को आज तक नहीं पता कि कंपनी खुद टर्मिनेशन लेटर देने की बजाय आपसे क्यों रेजिग्नेशन डलवाती है। एक मैनेजर या फिर एक किसी कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाती है कहने की कि कल से मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। कुछ फीमेल एम्प्लॉइज को अलग अलग कंप्लायंस का यूज करके निकाल दिया जाता है। उनकी बस इतनी गलती होती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर कंपनी दे ही नहीं रही है लेटर्स मल्टीपल फॉलोअप के बाद भी, तो उस केस में एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है। कोई भी कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती किसी भी जॉब में टिके रहने के लिए। उतनी बेटरिंग नहीं कर पाते हो जितनी बाकी करते हैं, तो सेम परफॉर्मेंस के बाद भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और बाकी जो आपसे कम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी कंपनी में टिके रहते हैं। कि आपको हर महीने 2 महीने में एक लाइन सुनने को मिलेगी कि वी आर नॉट अ कंपनी, वी आर अ फैमिली। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। देखिए, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जितनी जरूरत आपको उस जॉब की होती है, ठीक उतनी ही जरूरत कंपनी को भी आपकी होती है। इस चीज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से समझता है और यही रीजन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय दोनों को एक नजर से देख के उनके अधिकार दिए हैं। लेकिन अपने अधिकार ना पता होने की वजह से एक एम्प्लॉय हमेशा बैकफुट पे रहता है। एक कंपनी में काम करने के कुछ रूल्स होते हैं और ये कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में ना पता होने की वजह से ही एक मैनेजर या फिर एक किसी कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाती है कहने की कि कल से मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। कुछ फीमेल एम्प्लॉइज को अलग अलग कंप्लायंस का यूज करके निकाल दिया जाता है। उनकी बस इतनी गलती होती है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ लोग तो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको आज तक नहीं पता कि कंपनी खुद टर्मिनेशन लेटर देने की बजाय आपसे क्यों रेजिग्नेशन डलवाती है। ऐसा करने से आपका कितना बड़ा नुकसान होता है इसका कोई आइडिया नहीं है आपको। और ये सब समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिर्फ 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंपनी आपको निकाल सकती है। पहला होता है मिसकंडक्ट, दूसरा होता है परफॉर्मेंस और तीसरा होता है कंपनी के पास आपके लिए काम ही नहीं है, उसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई डिसिप्लिनरी इशू है, कोई चोरी की है या फिर किसी फीमेल को परेशान किया है या डेटा इधर से उधर किया है, तो ऐसे केसेस में कोई सुनवाई नहीं होती, आपको राइट अवे निकाल दिया जाता है। एक इंक्वायरी होती है, उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब दूसरी चीज होती है परफॉर्मेंस इशू। देखिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको पहले यह समझना होगा कि आप कंपनी में किस स्टेज पे हैं। हायरिंग के पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंट को जो आप नजरअंदाज करते हैं, इस वजह से आप बैकफुट पे आ जाते हैं। तो पूरे हायरिंग के प्रोसेस में कहां कहां ध्यान रखना है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि कंपनी ने इंटेंट दिखाया है आपको हायर करने के लिए। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है। कुछ कंपनीज सैलरी स्लिप और अदर डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेज देती है। ऑफर लेटर एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने आपको जॉब ऑफर की है और उसमें किस दिन आपको कंपनी ज्वाइन करनी है ये मेंशन होता है। अगर उस डेट को आप नहीं करते हो तो वो इनवैलिड माना जाता है। फिर जिस दिन आप कंपनी को ज्वाइन करते हो उस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और अपनी सारी डिटेल्स फिल करके साइन करके जो डिटेल्स आप कंपनी को देते हो उसे ज्वाइनिंग लेटर बोला जाता है। इस अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर पे जब कंपनी और एम्प्लॉय दोनों साइन कर देते हैं तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये आपके पूरे एम्प्लॉयमेंट का बेसिस बन जाता है। इस लेटर में जो लिखा होता है उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है प्रोविजन पीरियड, नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन क्लॉज, CLEL ब्रेकअप, सब मेंशन होता है उसमें। और कुछ केसेस में कंपनी थोड़ी होशियारी करती है, एक लाइन ऐड कर देती हैं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए वैलिड है। तो अगर 1 साल के बाद भी आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप HR को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। ये जो लेटर होता है ये प्रूफ होता है कि इस डेट को आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इतने पे भी आप उस पर्टिकुलर कंपनी के कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आप मिनिमम 3 से 6 मंथ प्रोविजन पीरियड में रहते हो। इसकी टाइमिंग हर कंपनी की अलग अलग होती है, आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में देख सकते हो। जनरली ये 6 मंथ की होती है और जरूरत पड़ने पे इसको बढ़ा भी देते हैं। अब ये प्रोविजन पीरियड क्या होता है? देखिए, प्रोविजन पीरियड में एक तरह से कंपनी चेक करती है कि एम्प्लॉय उसके लायक है कि नहीं और एम्प्लॉय चेक करता है कि कंपनी उसके लायक है कि नहीं। भले ही प्रोविजन पीरियड 6 मंथ का हो, कंपनी आपको बिना कोई रीजन दिए कभी भी निकाल सकती है और सेम चीज एम्प्लॉय भी कर सकता है, बिना रीजन दिए वो कभी भी छोड़ सकता है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक राइट्स मिलते हैं जैसे कि नेशनल मिनिमम वेजेस, सिक लीव, मैटरनिटी लीव और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर अपॉइंटमेंट लेटर में नोटिस वगैरह मेंशन है 1 वीक का तो वो मिल जाएगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। जब आप सक्सेसफुली अपना प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन लेटर मिलता है और तब जाके आप कंपनी के कंफर्म्ड एम्प्लॉय माने जाते हो। और कंपनी आपको एक झटके से ऐसे निकाल नहीं सकती, आपको सारे कंपनी के बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर कंपनी आपको निकालेगी भी तो उसको कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। देखिए, कुछ कंपनीज ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे बॉन्ड भरवाती हैं, उसमें भारी भारी पैसे लिख देती हैं कि अगर आपने इतने टाइम से पहले छोड़ी तो आपको इतना पैसा देना होगा। कुछ कंपनीज मार्कशीट भी जमा करा लेती हैं। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती किसी भी जॉब में टिके रहने के लिए। बॉन्ड के केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो अगर कंपनी ने आपकी ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया है और आपको किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ रही है तो उस केस में यह देखा जाएगा कि आपने कब तक जॉब की है और एक एस्टिमेट लगाया जाएगा कि आपकी वजह से कितना फायदा हुआ है और आपकी ट्रेनिंग में कितना पैसा लगा है। मान लीजिए 100 रुपए लगा आपकी ट्रेनिंग में और 80 का काम आपने करके दे दिया है
तो आपका जो बकाया 20 रुपए ये आपको देना होगा। और ये जो ट्रेनिंग में पैसा लगा, ये मुंह से बोलने से नहीं होगा कि हमारा इतना पैसा लग गया है। एक एक चीज कंपनी को प्रूफ करनी होगी कि इतना पैसा इसकी ट्रेनिंग में लगा है। और कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसा करते हैं कि नॉर्मल पेपर पे ही बॉन्ड बना के दे देते हैं डराने के लिए। देखिए, बॉन्ड एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए विद प्रॉपर नोटरी, वरना ये इनवैलिड बॉन्ड होता है। ये जो 10 लाख 20 लाख बॉन्ड में मेंशन किया जाता है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए किया जाता है। और कोर्ट भी बहुत अच्छे से इस चीज समझता है कि नए एम्प्लॉय पे एकदम से इतना पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए आप पुराने केसेस देखोगे तो जितने भी केस जाते हैं कोर्ट के अंदर, उसमें एम्प्लॉय के हक में ही फैसले जाते हैं। दूसरा होता है नॉन कॉम्पीट क्लॉज। इसका मतलब कि आप उनके कॉम्पिटिटर को जाके ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, भले आपने कितना भी बॉन्ड साइन कर रखा हो। बस एक चीज का आपको ध्यान देना होता है कि कोई मॉनिटरी नुकसान ना करें आप अपनी करंट कंपनी का, जैसे कि उनका डेटा उठा के आप दूसरी कंपनी को दे दें या फिर इंफॉर्मेशन लीक करना शुरू कर दें। तो ऐसे केस में आप दिक्कत में आ जाएंगे। आप भले ही किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। ये जो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और कॉन्फर्मेशन लेटर होते हैं, ये हर एक लेटर एक प्रूफ होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके अलावा जो भी चीजें हैं उस पर कंपनी का कंट्रोल होता है। बायोमेट्रिक्स है वो कंपनी के पास है। ईमेल का एक्सेस कंपनी कभी भी बंद कर सकती है। आपका कितना भी याराना हो आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके साथ नहीं खड़े होंगे वो। तो ये जो लेटर्स आपको मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको अपने पास रखना है और ट्राई करिए कि इनके जो टर्म्स होते हैं इनको टाइम निकाल के एक बार पढ़ लीजिए। अब क्योंकि ये इंग्लिश में होते हैं तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि इंडिया में हम रहते हैं, हम क्यों इंग्लिश सीखें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बात रखने का, इसलिए लैंग्वेज कोई खराब नहीं होती। लैंग्वेज को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो गलत होता है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज सीखनी है आप सीख सकते हो। और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो इंग्लिश से आपका कभी ना कभी तो पाला पड़ेगा ही। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको इस पे काम करना चाहिए। सिर्फ लेटर की बात नहीं है, बाहर के क्लाइंट से भी जब इंटरेक्ट करना होता है तो उसमें भी आपको मदद मिलती है। तो इसमें आपकी मदद कर सकता है कैम्बली। कैम्बली इंडिया की अकेली ऐप है जिसमें 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश ट्यूटर से आप बात कर सकते हो। ये सभी ट्यूटर्स नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, मतलब कि वो लोग जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज के लोग। ये ऐप खासकर उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश जानते हैं बट नेचुरली फ्लुएंसी से नहीं बोल पाते हैं। इस ऐप में अलग अलग लर्निंग स्टेज ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिजनेस, आइल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सभी ट्यूटर्स बहुत सपोर्टिव हैं और आपको इंग्लिश के लिए कोई जज नहीं करेगा। So how are you? I'm very well, thank you. How are you? I'm also good, thank you. Okay, my name's Sam. I'm from England. Hi, my name is Nitish and I'm from India. Nitish from India. Okay, Yeah. nice to see you. आप मेरा कोड NR22 यूज करके 22% डिस्काउंट भी ले सकते हैं किसी भी 3 मंथ प्लान पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो समझ में आ गई है। लेकिन अगर कंपनी दे ही नहीं रही है लेटर्स मल्टीपल फॉलोअप के बाद भी, तो उस केस में एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है? स्पेशली ये स्टार्टअप्स के केस में ज़्यादा होता है। देखिए, आप किसी भी लेटर को लेकर फॉलोअप कर रहे हैं अपनी कंपनी में। अपॉइंटमेंट लेटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एचआर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहा है। उस केस में आपको एचआर से लेकर अपनी हायर अथॉरिटी को कॉपी करके एक ईमेल डालना है, जिसमें आप जिस बंदे से अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं उसका नाम मेंशन करके ये लिखना है कि मुझे इतना टाइम हो गया ज्वाइन करे इस कंपनी को और मैंने मल्टीपल फॉलोअप किया है, उसके बाद भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। ये ईमेल डाल के इसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी है और उसके बाद आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ईमेल यूज नहीं होता हमारे यहाँ, तो ऐसे केसेस में आप अपनी कंपनी को लेटर लिखेंगे, कंपनी के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करेंगे और उसकी कॉपी और स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट अपने पास रखेंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आपको नहीं मिल रहा हो, चाहे वो ऑफर लेटर हो, कॉन्फर्मेशन लेटर हो, टर्मिनेशन लेटर हो, हर केस में आपको यही करना है। उसके बाद आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक प्रूफ होते हैं। जब आप काफी टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए हो और एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो, उस केस में कंपनी को आपको निकालने पे कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। इनफैक्ट 2020 में ये बिल लाया गया कि अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है तो उसको 9 मंथ तक की सैलरी और उसके बेनिफिट सब देने होंगे। अगर आने वाले टाइम पे ये बिल पास हो जाता है तो जो कंपनीज अभी आपसे कहती हैं रेजिग्नेशन डालने के लिए, उस समय और ट्रिक्स खेलेंगी आपके साथ, आपसे रेजिग्नेशन डलवाएंगी। अभी भी यही रीजन है कि जब कंपनीज आपको निकालना होता है तो खुद टर्मिनेशन लेटर नहीं देती है, आपसे कहती है रेजिग्नेशन डालने को, और आप भी बड़े आराम से कर देते हो क्योंकि ऐसा नहीं करने पे आपको डराया जाता है। ये कहा जाता है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। कुछ केसेस में अगर आप आनाकानी करते हो तो कंपनी आपको टर्मिनेट नहीं करती है, बल्कि एंट्री बंद कर देती है और 10 दिन के बाद कंप्लायंस में ये दिखा देती है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय 10 दिन से बिना बताए गायब है, और एब्सकॉन्डिंग का केस बना के आपके बेनिफिट्स मार लेती है। इसलिए आप जब भी लीव पे जाएं ईमेल जरूर डालें, भले आपकी कितनी अच्छी बनती हो आपके मैनेजर से। इस चीज पे खुश मत होइए कि हमारे यहाँ तो ईमेल का झाड़ नहीं है, हम तो फोन पे ही बता देते हैं। कई ऐसे केसेस हुए जहां पे एम्प्लॉय बता के गया है, उसके बाद भी कंपनीज ने उसका एडवांटेज लेके एब्सकॉन्डिंग का केस बनाया है। इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि आपको रूल्स से चलना है। आप सुनते होंगे लाइनें कि डोंट ट्रीट मी लाइक योर बॉस, ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड।
इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जब आपका टाइम आएगा तो यही फ्रेंड कंपनी के साथ मिलके आपका एब्सकॉन्डिंग का केस बनाएगा। तो आप कहोगे कि सिस्टम का एक्सेस हमारा बंद कर दिया है, कंपनी में एंट्री हम बंद कर दिए, अब इस केस में हम क्या ही कर लेंगे। तो इस केस में भी आपको वही करना है जो आप अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर के टाइम पे करते थे। आपको ईमेल करना है, और अगर ईमेल का भी एक्सेस आपको नहीं मिल रहा है तो आपको स्पीड पोस्ट करना है और सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उन सबके नाम मेंशन करने हैं और 90 डेज के अंदर लेबर कमिश्नर को कंप्लेन करनी है। आप जब चाहे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और टोल फ्री नंबर भी है, आप स्टेट वाइज उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर इस पूरे प्रोसेस में आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है या गाली दे रहा है या आपकी सैलरी रोक रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। भले पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज ना करें, लेकिन उस केस में भी आप एक रिटर्न कंप्लेन करिए और उसकी रिसीविंग ले लीजिए। अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके पास इतना पैसा है, इतने अच्छे लॉयर्स हैं, इनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे। देखिए, लेबर कोड इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझता है। अगर आप पास्ट का रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो लेबर कोड एम्प्लॉय को उसका हक दिलाता है, भले कितनी बड़ी कंपनी हो। और दूसरी चीज, मार्केट में काफी बड़े बड़े लॉयर्स हैं जो कॉम्पनसेशन का परसेंटेज स्प्लिट करके आपका केस लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपकी रेपुटेशन से ज़्यादा कंपनी की रेपुटेशन लगी होती है। आपके कुछ बेनिफिट्स के चक्कर में कंपनी लेबर कोड में जाके अपनी रेपुटेशन दांव पे नहीं लगाएगा, अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपसे एक चीज कहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ हो, आपको खुद एनालाइज करके सोचना है कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो आप कंपनी के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे छोड़ सकते हैं। ये सारे एफर्ट्स आपको तभी करने चाहिए जब आपके साथ नाइंसाफी हुई हो, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, कोई गाली गलौज की हो आपसे। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है परफॉर्मेंस का। ये कॉम्पिटेटिव वर्ड है, डेडलाइन चेस करनी होती है, और कंपनी भी वहाँ चैरिटी करने नहीं बैठी है, वो पैसे कमाने बैठी है। तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो कंपनी को पूरा हक बनता है आपको निकालने का, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं। अब ये इलीगल तरीका क्या होता है? देखिए, जब कंपनी कंप्लायंस का एक भी स्टेप मिस करके एम्प्लॉय को निकालती है तो उसको इलीगल टर्मिनेशन कहा जाता है, जिसके खिलाफ एक एम्प्लॉय एक्शन ले सकता है। कंपनी खुद टर्मिनेशन लेटर देने की बजाय आपसे रेजिग्नेशन डलवाती है ताकि आपके बेनिफिट्स आपको ना मिल पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उतनी बटरिंग नहीं कर पाते हो जितनी बाकी करते हैं, तो सेम परफॉर्मेंस के बाद भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और बाकी जो आपसे कम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी कंपनी में टिके रहते हैं। ये जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो अपनी मन मर्जी चलाना और रूल्स को फॉलो ना करना, ये गलत है। इसके खिलाफ एक्शन आप ले सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की वजह से भी निकाला जाता है तो इसका एक तरीका होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को लेकर कभी बताया गया आपको कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है, या किसी पीआईपी प्रोग्राम में आपको पहले कभी डाला गया, या कोई वार्निंग दी गई, या लास्ट ईयर कोई अप्रेजल हुआ है तो उस अप्रेजल लेटर में आपको बताया गया हो कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोल देने से कि परफॉर्मेंस खराब है, ये वैलिड नहीं होता लेबर कोड में। जो आपके लेवल के एम्प्लॉय हैं उनका डेटा आपके डेटा से कम है, इसका प्रूफ देना होगा आपकी कंपनी को। और अगर सच में भी आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद भी आप अगर काम सही से नहीं कर रहे हैं तो आपको लास्ट डेट बता के 1 मंथ की बेसिक सैलरी प्लस डीए दिया जाएगा। आपकी सीएल और ईएल जो बची है वो आप एनकैश कर सकते हैं। ग्रेचुटी मिलेगी आपको अगर आप 5 साल से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और आपको अगर कोई कंपनी टर्मिनेट करेगी तो वो आपको टर्मिनेशन लेटर देगी। आपको टर्मिनेशन लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर प्रॉपर रीजन लिखा होता है ताकि आगे चल के उसमें अगर कुछ गलत लिखा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि एम्प्लॉयज टर्मिनेट होने के बाद लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखने लगते हैं कंपनी के बारे में। तो ये करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करने से कंपनी आपके अगेंस्ट में इसको यूज कर सकती है कि आपकी वजह से उनकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ है, उल्टा वो आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपका हक है वो लीजिए, और कोई आपको कुछ भी बोले आपको बस हर चीज को डॉक्यूमेंट करना है, उनसे जवाब सवाल नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि कंपनी ने आपको ले ऑफ किया या फिर टर्मिनेट किया है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास काम नहीं होता है तो वो आपको टर्मिनेट नहीं करती है, बल्कि आपको ले ऑफ कर देती है कुछ टाइम के लिए। मैक्सिमम 45 डेज के लिए आपको ले ऑफ करा जा सकता है। ले ऑफ के टाइम पे आपको 50% बेसिक प्लस डीए मिलता है, और 45 डेज के बाद जैसे आप टर्मिनेशन के रूल्स फॉलो होते हैं और उसके जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलता है आपको। लास्ट में एक चीज कहूंगा, स्पेशली जो नए नए इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, कि आपको हर महीने 2 महीने में एक लाइन सुनने को मिलेगी कि वी आर नॉट अ कंपनी, वी आर अ फैमिली। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ सारी चीजें प्रॉफिट और लॉस से चलती है। अगर कोई कंपनी आपको 1000 रुपए दे रही है तो वो इसलिए दे रही है क्योंकि आप उसको 10,000 का काम करके दे रहे हैं। जब ये प्रॉफिट देना आप बंद कर दोगे तो यही फैमिली आपको निकाल के बाहर कर देगी।